तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 13, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। तो अपनी पेन कॉपी निकाल लो एंड आओ शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की बिना किसी गंजमस्ती के। अब स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो मेरी जान, पुराने समय में ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स जो थे वो मोल को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब अगर आपको एटम्स के मोल लिखने हैं तो आप लिखते थे ग्राम एटम्स, एंड अगर आपको मॉलिक्यूल्स के मोल लिखने हैं तो आप लिखते थे ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स थे, तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस मोल को रिप्लेस कर दो किससे, ग्राम एटम्स से। क्योंकि एटम्स थे इसलिए आप ग्राम एटम्स लिखोगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन। बट वहीं अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते, फिर आप इसको क्या लिखते, फिर आप इस मोल को रिप्लेस करते किससे, ग्राम मॉलिक्यूल्स से। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। और क्योंकि यहाँ पर एटम था इसलिए मैंने N लिखा है खाली, एंड क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल था इसलिए मैंने N2 लिखा है। एंड यही सेम चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि मान लो आपके पास 1 ग्राम एटम था नाइट्रोजन का, तो ग्राम एटम को आप रिप्लेस कर दोगे मोल से, और क्योंकि एटम था इसलिए यहाँ पर आया नाइट्रोजन। दैट मीन्स आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम थे। वहीं अगर आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन था तो ग्राम मॉलिक्यूल को आप रिप्लेस कर दोगे मोल से, एंड क्योंकि मॉलिक्यूल था इसलिए आप लिखोगे N2। दैट मीन्स आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंड कुछ पुराने क्वेश्चंस के अंदर आपको ये टर्म्स देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आओ पहले इसको समझते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Vs से। मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास है m, एंड ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम V ऑक्यूपाई करता है। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं इस मास का 1 ग्राम ले लूं तो वो भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना भाई। तो मान लेते हैं वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है x। तो ये जो x हो गया ना, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जब 1 ग्राम आप ले लो, एंड वो जो 1 ग्राम होता है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप 1 ग्राम की जगह पर 1 केजी भी ले सकते हो, एंड मान लेते हैं कि 1 केजी जो है वो y वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स जो y हो गया वो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यूनिट मास लिया, एंड जब भी आप यूनिट मास ले लेते हो तो उससे करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास इस सब्सटेंस का मास m था, एंड जब m मास आप लेते हो तब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है v। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब आप m मास लेते हो तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है v। तो अगर आप 1 ले लोगे मास, है ना, मास को यूनिट मानना था, तो जो वॉल्यूम आती है मान लेते हैं वो x आती है, तो x कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो x आ जाएगा v बाय m। और ये x क्या था, ये x था स्पेसिफिक वॉल्यूम। दैट मीन्स आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आ चुका है v बाय m। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक चीज अगर आप और देख पाओ ना भाई, तो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आप ये चीज देख सकते हो कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डेंसिटी की उल्टी है, दैट इज v बाय m। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो 1 बाय डेंसिटी के इक्वल होती है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपको समझ में आने चाहिए। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, जब आप यूनिट मास ले लें, दैट मीन्स 1 केजी या 1 ग्राम, एंड उस यूनिट मास की जो वॉल्यूम आती है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है आपको, दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। इसकी ऐसा यूनिट बहुत सिंपल है भाई, जो वॉल्यूम होती है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, एंड जो मास होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है केजी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो होगी मीटर क्यूब पर केजी, जो कि यहाँ पर गिवन भी है। और भी यूनिट्स यूज कर सकते हो भाई, ml पर ग्राम, मतलब वॉल्यूम को आपने ml में नाप लिया एंड मास को आपने ग्राम में नाप लिया। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को लीटर में नाप लो एंड मास को केजी में नाप लो तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर पर केजी। तो ऐसे तो आप बहुत सारी यूनिट्स लिख सकते हो, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो यही होती है। इसके बाद आपको वही डेंसिटी वाला रिलेशनशिप दे रखा है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो रेसिप्रोकल होती है डेंसिटी की। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी गिवन है आपको कि कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 2 ग्राम पर ml, तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 1/2 कर दोगे, डेंसिटी का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 0.5 ml पर ग्राम। आई थिंक बहुत ही ईजी था अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने आपको क्यों पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर यहां तक क्लियर है तो आइए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट भैया की अदालत में एंटर करते हैं, जहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको करनी है वीडियो पॉज एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 2008 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा भाई। हमने एक मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले एपिसोड में भी किया था, जिसके अंदर सेम ही क्वेश्चन था वो, बस ऑप्शंस थोड़े अलग फॉर्म में दे रखे थे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब मेरी जाने मन, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो वाटर का एक मोल होता है उसका मास होता है 18 ग्राम, एंड क्योंकि मास 18 ग्राम है तो आप इसकी वॉल्यूम भी बता सकते हो, वॉल्यूम होती है 18 ml। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर ml। एंड मैंने आपको बताया था कि ml को आप प्यार से बोलते हो सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इस ml को रिप्लेस करके क्या लिख रहा हूं? सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 मोल वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे भाई? ऑब्वियसली 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है तो Na वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड मैं बोल सकता हूं कि जब मेरे पास Na वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तब उसकी जो वॉल्यूम आती है वो आती है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो Na वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मेरे को एक वाटर मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकालनी है तो मैं मान लेता हूं x आएगा। अब आप डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 18 डिवाइडेड बाय Na सेंटीमीटर क्यूब। तो आओ जरा Na की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों आपस में अपनी गंडियां मरवा लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 2001 में क्वेश्चन आया था, एंड बस ये एक ही क्वेश्चन स्पेसिफिक वॉल्यूम पे आ रखा है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, बट क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए हमको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ा, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायरस था जिसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको गिवन है इतनी। इस वायरस पार्टिकल का रेडियस एंड लेंथ भी आपको गिवन है 7 एंगस्ट्रॉम एंड 10 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आप इस वायरस का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर दिखाइए। तो यार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड ट्राई करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आओ सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखते हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। उसके बाद आपको रेडियस भी दे रखा है, रेडियस गिवन है 7 एंगस्ट्रॉम, एंड आपको लेंथ भी दे रखी है, दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखो तो वायरस जो है वो सिलेंड्रिकल दे रखा है, एंड वायरस की मेरे को डायमेंशंस भी दे रखी है। तो क्या मैं वायरस की वॉल्यूम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास रेडियस भी है एंड मेरे पास हाइट भी है, पर दिक्कत क्या है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, एंड यहाँ पर जो आपको वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। हमने सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन मेरे को कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से। तो फाइनली इसको सॉल्व करके आएगा 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। जब आप रेडियस एंड लेंथ को एमस्ट्रॉन्ग से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 टू द पावर माइनस 8 से। तो आओ जरा यूनिट कन्वर्जन करते हैं, इन दोनों को हटाओ एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही होती है, रेडियस भी आपके सामने है, हाइट भी आपके सामने है। मैं चाहता हूँ आप वॉल्यूम खुद निकालो, सॉल्व मत करना, बस वैल्यूज पुट कर दो। तो वॉल्यूम हमारी आ जाएगी पाई, दैट इज 22/7। इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप रेडियस से जो कि 7 था, वापस से रेडियस से जो कि 7 था, एंड लास्ट में हाइट से दैट इज 10। एंड जब यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 24। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ चुकी है, एंड ये वॉल्यूम हमारी आई है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। मेरे को क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन थी जो कि मेरे को ये दे रखी है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर गिवन है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बता दो भाई। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये जो वॉल्यूम आई है ये कितने वायरस पार्टिकल्स की आई है? ऑब्वियसली आपने एक ही वायरस पार्टिकल की लेंथ और रेडियस को मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये एक ही वायरस पार्टिकल की वॉल्यूम आपके पास आई है। तो जब आप एक वायरस पार्टिकल की वॉल्यूम रखोगे एंड यहां से मास कैलकुलेट करोगे तो वो कितने वायरस पार्टिकल्स का मास आएगा? ऑब्वियसली एक ही वायरस पार्टिकल का मास आएगा। तो क्या यहां से मेरे को एक वायरस पार्टिकल का मास मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? तो मास को सब्सटीट्यूट करोगे आप तो मास चला जाएगा इधर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगी इधर। तो m इक्वल्स v डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्पेसिफिक। आई थिंक मेरे पास दोनों चीजें हैं। वॉल्यूम की वैल्यू डालो यहां से, मैं सीधा कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूं, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी इतनी, एंड मैं इसको फाइनली डिवाइड कर दूंगा किससे? वॉल्यूम स्पेसिफिक, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। तो ये जो मेरे पास निकल कर आया ये एक वायरस पार्टिकल का मास निकल कर आ गया। लेकिन मेरी जाने मन, मेरे को एक वायरस पार्टिकल का मास थोड़ी निकालना था, मेरे को तो एक मोल वायरस पार्टिकल का मास निकालना था, तभी तो उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा ना भाई। तो ये मेरे पास एक वायरस पार्टिकल का मास आ चुका है,
तो अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसका मोलर मास नहीं निकल के आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आओ जरा इस नंबर को Na से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ भाई, एंड यहाँ पर मैं इस नंबर को उठाकर ले आया हूँ। इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप Na, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 टू द पावर -23। तो ये दोनों भी एक दूसरे को काट खाएंगे। 7 से 7 भी गंडिया मरा लेगा, 6 से 6 भी खत्म। तो फाइनली मेरे को दिख रहा है कि 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 ग्राम इनवर्स। यही आ रहा है आंसर। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको केजी के अंदर दे रखा है, तो आपको वेट को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? केजी के अंदर। तो आप इस नंबर को डिवाइड करवा दोगे 1000 से, तो 2 जीरो से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल हमारा आंसर निकल कर आएगा 15.4 ग्राम पर मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एंड आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, जो कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसे मोल्स पूछे जा रहे हैं ऑक्सीजन के। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कितने कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखे हैं? आपको गिवन है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 10 मोल CO। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको 10 मोल ऑफ CO गिवन है, एंड आपको बताना है कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जब हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तब उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होती है। तो अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो उसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो उसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन होती, सही है। बट क्योंकि मेरे पास 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो मेरे पास कितनी ऑक्सीजन आएगी? 10 मोल ऑक्सीजन आएगी। दैट मीन्स मेरे पास टोटल 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे ग्राम मॉलिक्यूल पूछा हुआ है, एंड यहां पर आंसर आया है एटम के अंदर। तो इन एटम्स को जब आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर O2 चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर O2 चाहिए तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो? अगर यहाँ पर 2 चाहिए तो ये नंबर हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास टोटल 5 मोल O2 प्रेजेंट है। देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो, अगर 5 मोल O2 प्रेजेंट होगा तभी तो मैं बोलूंगा ना कि 10 मोल O प्रेजेंट है। यहाँ पर आपसे ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा था, लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा था वो एटम्स के अंदर आ रहा था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मोल को आप क्या लिख सकते हो? ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 5 ग्राम मॉलिक्यूल O2 प्रेजेंट है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जिसने भी जल्दबाजी में 10 मार्क कर दिया उसका आंसर गलत आ जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 1990 में क्वेश्चन आया था, एंड आई होप आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? दिल्ली PMT का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन में आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमको बस ये पता लगाना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा मोल्स किसके पास है। तो यार अब तक तो मोल्स निकालना आना चाहिए। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यहाँ पर भी गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली मोल्स ही दे रखा है भाई। दैट मीन्स टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 मोल्स प्रेजेंट है। एंड लास्ट वाले के अंदर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो टोटल मास आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम। तो वाटर का गिवन मास 18, वाटर का मोलर मास भी 18। तो यहाँ पर आ रहा है 1 मोल, यहाँ पर आ रहा है 0.1 मोल, यहाँ भी 0.1 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल्स मेरे को सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज का क्वेश्चन आया है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग भी है क्वेश्चन, ट्राई करो हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको टोटल चार्ज निकालना है कूलम के अंदर, जो कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस के अंदर प्रेजेंट होगा। आपको गिवन है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। अगर आप चाहो तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको 27 से डिवाइड कर दो तो आपके पास टोटल 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप एक वैल्यू याद रखो, दैट इज फैराडे। आपको आगे चलकर इस वैल्यू को याद ही करना है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि जो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम का। एंड इस वैल्यू को हम बोलते हैं फैराडे। मतलब
एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं फैराडे। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3e का चार्ज है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n की वैल्यू 1 दे रखी है, Na की वैल्यू Na होती है, एंड पार्टिकल फैक्टर आपको दिख रहा है 3e का, दैट इज 3e। तो टोटल चार्ज आपके पास निकल कर आ चुका है, तो टोटल चार्ज आया था 3e मल्टीप्लाई बाय Na। अब ध्यान से देखो तो Na का मतलब होता है मोल, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो 3 मोल्स ऑफ E है, बिल्कुल बोल सकता हूं भाई। एंड 1 मोल ऑफ E के ऊपर चार्ज होता है 96500 का, तो 3 मोल्स ऑफ E के अंदर कितना चार्ज होगा भाई, 96500 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 3 से, तो सॉल्व कर लो, तो 0 0 5 3 जाइस 15 18 एंड 19 28, एंड इसको 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 2.895 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो तुम लोग बिल्कुल ये चीज बोल सकते हो कि भैया ये चीज तो हमको पता ही नहीं थी, तो नहीं भी पता थी तब भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। तो देखो कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। यहां तक तो आप पहुंच ही चुके थे कि जो टोटल चार्ज है वो इतना है, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको वैल्यूज ही पुट करनी थी। 3 को मल्टीप्लाई करोगे ई से, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे Na की वैल्यू से, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका यही आंसर निकल कर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन बढ़िया था भाई, एंड ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा ये वाला तरीका लगाना भाई, इससे ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर चार्ज कितना है, 3e का चार्ज है, तो अगर एक के पास 3e का चार्ज है तो एक मोल के पास कितने का चार्ज होगा, 3e मोल का चार्ज हो जाएगा। एक मोल का चार्ज आपको ऑलरेडी पता है इतना होता है, तो 3e मोल का चार्ज कितना होगा, इसको बस आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, CPMT का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो आई सिंपली होप कि आप इस क्वेश्चन को एकदम करेक्ट सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4.4 ग्राम है किसी अननोन गैस का, जो कि ऑक्यूपाई करती है 2.24 लीटर ऑफ द वॉल्यूम, एंड ये सब बकचोदी हो रही है एसटीपी पर। मतलब एसटीपी पर मेरे को क्या दे रखा है कि किसी गैस का जो 2.24 लीटर होता है वो कितना वेट ऑक्यूपाई करती है, 4.4 ग्राम। मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैस जो एसटीपी पर प्रेजेंट है उसकी मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस जब 22.4 लीटर होती है तब उसका वेट कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम है। तो इसको आप ये कैसे बना सकते हो, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई एंड इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो यहां पर आ जाएगा 22.4 लीटर, एंड 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग जो मास आ रहा है वो आ रहा है 44 ग्राम। तो अगर ये मोलर वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली ये मोलर मास है, तो जो अननोन गैस है उसका मोलर मास मेरे को मिल चुका है, दैट इज 44 ग्राम। एंड मैं ऑलरेडी जानता हूं कि CO2 के एक मोल का मास होता है 44 ग्राम। CO एंड N2 का कैलकुलेट कर लो, जब आप N2 का कैलकुलेट करोगे तो इसका भी 44 ही आता है, जब आप CO का कैलकुलेट करोगे तो इसका 28 आता है। दैट मीन्स A ऑप्शन एंड C ऑप्शन दोनों का 44 आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपके पास गैसियस मिक्सचर है, एंड इस गैसियस मिक्सचर के अंदर दो गैसेस हैं, मिथेन एंड इथेन। और खास बात कि इन दोनों गैसेस के जो मोल्स हैं वो क्या दे रखे हैं, आपको इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों गैसेस के मिक्सचर का आपको वेट बताना है, अगर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आपको दे रखी है 2.24 लीटर, और ये सब कुछ दे रखा है आपको एचटीपी पर। तो ध्यान से देखा जाए भाई तो क्वेश्चन बहुत कुछ कह रहा है आपको। अब हमको ये पता है कि गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट है और उसके अंदर ये दो गैसेस हैं, तो सबसे पहले इन दोनों गैसेस के लिए चीजें लिखते हैं। एक तो CH4 प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है C2H6। मेरे को इनके मोल्स भी गिवन है कि वो है इक्वल, तो अगर मैं एक गैस के मोल्स को N मान लेता हूं तो दूसरे गैस के मोल्स भी N हो जाएंगे। आपको दे रखा है एचटीपी, एंड मैंने आपको बताया था भाई कि एचटीपी पर चाहे कोई भी गैस हो उसका जो एक मोल होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो अगर मान लो मेरे पास 0.5 मोल है तो 11.2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगी। मतलब कोई भी दो गैसेस जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोई भी दो गैसेस जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनकी वॉल्यूम भी क्या होगी एचटीपी पर, सेम होगी। तो अगर इन दोनों गैसेस के मोल्स मेरे पास सेम है तो एचटीपी पर इनकी वॉल्यूम भी सेम होगी। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम मान लेता हूं लेट्स से V, तो C2H6 की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी,
V हो जाएगी। अब इस चीज के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंड इस बात को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि जब भी आपको एसटीपी दे दिया जाए या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर दे दिया जाए तो दोनों गैसेस की जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, अगर दोनों गैसेस के मोल्स सेम है तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकल कर आ चुका है, दैट इज V प्लस V। मिक्सचर के अंदर दो ही गैसेज हैं एंड दोनों गैसेस की वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकल कर आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.24 लीटर। तो 2.24 लीटर इक्वल हो जाएगा 2V के, तो वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगी 1.12 लीटर। मतलब दोनों गैसेस की मेरे पास वॉल्यूम्स निकल कर आ चुकी है, दैट इज 1.12 लीटर। तो आओ जरा इसको एक बार लिख भी लेते हैं। CH4 की वॉल्यूम कितनी है, 1.12 लीटर एंड C2H6 की वॉल्यूम कितनी है, 1.12 लीटर। दोनों गैसेस की वॉल्यूम निकल कर आ चुकी है। क्या आप इन वॉल्यूम से इनका मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, बट सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। अब इन वॉल्यूम्स को आप डायरेक्टली मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम दैट इज 1.12 लीटर एंड इसको डिवाइड कर दोगे आप 22.4 लीटर से। इसको सॉल्व करो तो 112 डिवाइडेड बाई 2240 आ जाएगा एंड इनको काट पीट के आंसर आ जाएगा 1/20 मोल। मतलब मेरे पास दोनों गैसेस के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1/20 मोल्स प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर मिक्सचर के अंदर CH4 के 1/20 मोल्स प्रेजेंट है तो क्या मैं CH4 का मास नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। तो आओ जरा मास ऑफ CH4 निकाल लेते हैं। CH4 के मोल्स है 1/20 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप CH4 के मोलर मास से, दैट इज 16। एंड मेरे को पता है बहुत बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन मास निकालना है तो आप मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो मैंने मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस सेम तरीके से मैं C2H6 का मास भी निकाल सकता हूँ। इसके मोल्स है 1/20 एंड इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 24 + 6 दैट इज 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो अब तो यार बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4/5 दैट इज 0.8 ग्राम एंड इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.5 ग्राम। तो आपको वेट ऑफ मिक्सचर निकालना था तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास वेट ऑफ मिक्सचर निकल कर आ जाएगा, दैट इज 0.8 + 1.5 ग्राम एंड इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.3 ग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आप एक चीज याद रखा करो भाई, अगर आपको इक्वल मोल्स दे रखे हैं तो जो वॉल्यूम आपको गिवन होती है ना, इसको सीधा हाफ कर दिया करो। तो जैसे ही आप हाफ करोगे तो दोनों की इंडिविजुअल वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी, दैट इज 1.12 लीटर। और एक बार दोनों की वॉल्यूम निकल कर आ गई उसके बाद आप इनके मोल्स निकाल लो। मोल्स निकल कर आ गए तो दोनों के वेट निकाल लो और दोनों के वेट निकल कर आ गए तो मिक्सचर का वेट भी निकल कर आ जाएगा। अब ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ध्यान से देखो तो क्वेश्चन हमसे फिर से सेम ही चीज कह रहे हैं कि आपके पास फिर से दोनों सेम गैसेज हैं, मिथेन एंड इथेन, और इस बार भी उनके इक्वल मोल्स दे रखे हैं मेरे को। तो सबसे पहले जो मेरे को गिवन है मैं वही लिखता हूँ, CH4 एंड C2H6 दोनों के मोल्स मेरे को NN दे रखे हैं एंड मेरे को टोटल वॉल्यूम दे रखी है 1.12 लीटर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को निकालने के लिए मिक्सचर की वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दिया करो तो 0.56 लीटर एंड 0.56 लीटर आ जाएगी इनकी वॉल्यूम। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 22.4 से डिवाइड करवा दोगे तो इनको सॉल्व करके आ जाएगा 1/40 1/40। मतलब मेरे पास दोनों के मोल्स निकल कर आ चुके हैं, दैट इज 1/40 एंड 1/40। तो दोनों के मोल्स निकल कर आ चुके हैं तो इनका मास भी इजीली निकल कर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करवाना है इनके मोलर मास से। अभी बताया था कि CH4 का मोलर मास होता है 16 एंड C2H6 का मोलर मास होता है 30। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आया दैट इज 4/10 + 3/4। तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.75। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.15 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरी जानेमंस थैंक यू सपोर्ट करने के लिए कंसेप्ट भैया को, एंड मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ उस चीज के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 240 सब्सक्राइबर्स का एंड आई होप आप इसको भी 1-2 दिन में करवा दोगे। एपिसोड के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बकचोदी भी करो लेकिन पढ़ाई भी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।